आमतौर पर यह माना जाता है कि महिलाओं का दिल बेहद नाजुक होता है, खासकर तब जब बात बच्चों की हो। लेकिन इतिहास को और अगर पढ़ा जाए तो एक ऐसी महिला की कहानी सामने आती है जिसने एक दो नहीं बल्कि 400 बच्चों का बेरहमी से कत्ल कर दिया। जी, यह सीरियल किलर्स की खौफनाक कहानियों तो अक्सर सामने आती हैं, लेकिन इस महिला को अगर दुनिया की सबसे खतरनाक सीरियल किलर कहा जाए तो कुछ भी गलत नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज़। मैं दिवाकर। शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस खास प्रोग्राम से। 400 बच्चों को उतारा मौत के घाट। ये कहानी 3 अप्रैल 1896 की है। यह कहानी 3 अप्रैल 1896 की है। वो दिन जब एक मछुआरा अपनी नाव लेकर लंदन की थेम्स नदी, जो कि बहुत ही बड़ी नदी है, वहाँ पर मछलियाँ पकड़ रहा था। उसी दौरान उसके जाल में एक ऐसा पैकेट फंसा। उसने पैकेट खोला और पैकेट खुलते ही वह दंग रह गया। जी हाँ, पैकेट में एक छोटी सी बच्ची का शव मिला। नाविक ने शव मिलने की यह खबर पुलिस को भी दी, जिसके बाद एक लाश के कारण 400 से भी ज़्यादा बच्चों की मौत का खुलासा हो गया। चलिए हम जानते हैं आखिर क्या है यह पूरी कहानी और इस वारदात को किसने अंजाम दिया, इस बारे में। जी हाँ, हम बात करेंगे 1896 की ब्रिटेन में हुई एक खौफनाक घटना के बारे में। यह घटना बेबी फार्मिंग से संबंधित भी है। दरअसल उन दिनों ब्रिटेन के कुछ लोग रुपए देकर अपने बच्चों की देखभाल के लिए उन्हें बेबी फार्म के पास छोड़ दिया करते थे। इनमें से कुछ बेबी फार्म्स ऐसे भी थे जो कुछ अवधि के लिए थे और बच्चों की देखभाल भी करते थे। फिर जैसे जैसे समय बदलता गया, इस समय बदलने के बाद उन्हें उनके परिजनों को भी सौंप दिया जाता था। लेकिन इनमें से कुछ बेबी फार्म्स के लिए बच्चों को अपने पास रख लेते थे और फिर उन्हें ऐसे ज़रूरतमंद को बेच देते थे जिनकी खुद की संतान नहीं होती थी। एक तरफ से देखा जाए तो यह बच्चों का व्यापार ही था, लेकिन यहाँ एक बेबी फार्म भी थी जिसने बच्चों की देखभाल के लिए लोगों से पैसे तो लिए, लेकिन बच्चों की देखभाल करने की बजाय उन्हें जान से ही मार डाला। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक इस महिला ने 400 से भी ज़्यादा बच्चों को पैसे के लालच में आकर बेरहमी से मार दिया। आखिर कौन थी यह महिला और कैसे उसकी इन हरकतों का खुलासा हुआ, चलिए जानते हैं विस्तार से। जैसा कि हमने आपको बताया कि यह घटना 3 अप्रैल 1996 की है और मछुआरा नदी में मछली पकड़ने के दौरान उसे एक पैकेट मिला और पैकेट के खुलते ही वह दंग रह गया, क्योंकि उस पैकेट में कुछ ऐसा दिखा जिससे वो घबरा गया। जी हाँ, उस पैकेट में उसे एक बच्ची की लाश मिली जिसकी उम्र 1 साल से भी कम थी। उसकी गर्दन के चारों ओर एक सफ़ेद टेप लिपटी हुई थी। देखने में तो ऐसा लग रहा था बच्ची को इस टेप से गला घोंटकर मार दिया गया है। साथ ही एक कागज भी लाश के साथ मिला जिसमें एक घर का पता था। फिर क्या था, मछुआरे ने तुरंत इस घटना के बारे में पुलिस को बताया और जानकारी दी और पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में ले लिया और जा पहुंची उसी पते पर जो उस कागज में लिखा था। यह पता था अल्मेरिया
डायर का। जी हाँ, यह वही महिला है जिसने 400 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। इसका नाम अल्मेरिया डायर है। पुलिस ने जैसे ही अल्मेरिया के घर में एंट्री की तो वहां उन्हें इंसानी मांस की बदबू आई। उसके बाद पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो वहां उन्हें बहुत से टीकाकरण के कागजात और छोटे बच्चों के ढेर सारे कपड़े भी मिले। इसी के साथ उन्हें कुछ ऐसी अखबारें भी मिली जिनमें पाया गया कि इस महिला ने हर्बिंग और स्मिथ समेत कई नामों से बेबी फार्मिंग के इश्तिहार भी छपवाए थे। उस घर में पुलिस को वैसे ही पेपर और टेप भी मिली जो उस बच्ची की लाश में बरामद किया। पुलिस के घर में एंट्री के बाद जो सबूत इकट्ठे हुए, उसके बाद पुलिस ने ड्रैगिंग ऑपरेशन शुरू किया। उस ड्रैगिंग ऑपरेशन के दौरान पुलिस को नदी से और भी बच्चों की लाश मिली और जब तक बच्चों की लाशों की गिनती 50 तक पहुंच गई थी। इसी दौरान पुलिस ने अल्मेरिया डायर से पूछताछ शुरू करी और उससे सवाल जवाब किए कि आखिर यह बच्चे कौन हैं और तुमने कितने बच्चों को इस तरह मारा है। जिसके बाद अल्मेरिया ने पुलिस को बताया कि हर बच्चे की गर्दन के पास जो टेप लगी है उसी में बच्चों का नाम भी लिखा है, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि उसने कितने बच्चों को मारा है। वह बच्चों के मुंह में टेप लगा देती थी, गर्दन के चारों ओर टेप लगाकर उनका गला घोंटकर उन्हें मार देती थी। अब हम बात करेंगे अल्मेरिया की, जिसकी उम्र 24 साल है। 59 साल की उम्र में उसने थॉमस नाम के व्यक्ति से शादी की, लेकिन पुलिस के सामने इस खुलासे के बाद एक से अनेक सवाल फिर भी मौजूद थे कि आखिर अल्मेरिया ने बच्चों को क्यों मारा। जिसके बाद अल्मेरिया ने पुलिस को अपनी कहानी बतानी शुरू की और उसने बताया कि उसका जन्म 1837 में हुआ था। वह 5 भाई और बहनों में सबसे छोटी थी। उसकी मां की मानसिक हालत भी ठीक नहीं थी, जिसके कारण उसका बचपन अच्छा नहीं बीता। वहीं उसकी देखभाल वही करती थी। फिर उसने बताया कि 1848 में उसकी मां की मौत हो गई, जिसके बाद वह ब्रिस्टल में अपनी आंटी के पास रहने लगी और 24 साल की उम्र में उसने जॉर्ज थॉमस नाम के व्यक्ति से शादी कर ली। जॉर्ज की उम्र उस समय 59 साल की थी। दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट में अपनी अपनी उम्र झूठी लिखवाई। जॉर्ज ने अपनी 48 और अल्मेरिया ने अपनी उम्र 30 लिखवाई। अब हम बात करेंगे इस सीरियल किलर के बारे में। लंदन की थेम्स नदी, जो कि बहुत बड़ी नदी है, इसके करीबी इलाके में एक के बाद एक कई बच्चों की लाशें मिलने लगी। ज़्यादातर बच्चे या तो नवजात थे या फिर बेहद छोटी उम्र के थे। वही जैसा कि हमने आपको बताया कि बच्चों के गले में एक सफ़ेद टेप बंधी थी। मानो ऐसा लगता था कि यह टेप कोई नॉर्मल टेप नहीं थी, जो मेडिकल में यूज़ की जाने वाली टेप थी। पुलिस को उस टेप से भी कहीं ना कहीं शक हुआ कि यह मेडिकल के दौरान यूज़ की जाने वाली टेप है। साफ था कि टेप को गले में बांधकर नन्हे बच्चों को तड़पा तड़पा कर मौत दी गई थी। जैसा कि हमने आपको बताया, बेबी फार्मिंग एक ऐसा है जिसमें बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है,
या फिर ये कहें कि बच्चों की जो पेरेंट्स देखभाल नहीं कर सकते, उन्हें वहाँ पर एक टाइम पीरियड के हिसाब से छोड़कर बेबी फार्मिंग में वो लोग उन बच्चों की देखरेख करते थे। लेकिन अल्मेरिया को लगा कि बेबी फार्मिंग उसके लिए एक अच्छा ऑपरेशन हो सकता है। फिर क्या था, वो छोटे छोटे बच्चों को पालने के लिए लेने लगी और बदले में उसे मिलते थे ढेर सारे पैसे। शुरू में तो कुछ दिन इसने बेबी फार्मिंग को ठीक से किया, लेकिन फिर अल्मेरिया ने बच्चों के पालन पोषण के लिए दिए गए पैसों को खुद पर, अपने बच्चों पर खर्च करना शुरू कर दिया। वह ना तो बच्चों को दूध देती थी और ना ही खाना, जिसके कारण बेबी फार्म में रहने वाले बच्चे मरने लगे। बस इसके बाद क्या था, रिहा के बाद यह महिला जिंदा एक डायन बन गई। इसने अब ऐसे ऐसे बच्चों की फार्मिंग शुरू की जिनके माता पिता वापस उन बच्चों को कभी लेने ना आए। इसे ब्रिटेन में परमानेंट बेबी फार्मिंग कहा जाता है। अब अल्मेरिया बच्चों को गोद लेने के कुछ ही घंटे बाद उन्हें मार भी डालती थी, फिर उनके शव को नदी में फेंक देती थी और वहीं कुछ बच्चों को दफना भी देती थी। और यह किस्सा साल तक चलता रहा। लेकिन 1896 में जब मछुआरे ने बच्चे की एक लाश देखी और इसकी सूचना पुलिस को दी, तब अल्मेरिया की हकीकत सामने आई। जिसके बाद 10 जून 1896 को इस सीरियल किलर, इस महिला को जिसे डायन का नाम दिया गया है, इसे फांसी की फंदे पर लटका दिया गया। और फांसी के फंदे पर लटकने से पहले इससे यह भी पूछा गया कि आपके आखिरी शब्द क्या हैं। तो इस महिला ने बोला कि मेरे पास बोलने को कुछ भी नहीं। जी हाँ, तो यह थी एक सीरियल किलर की कहानी, जिसने 400 से भी ज़्यादा नवजात बच्चों को थेम्स नदी में फेंक दिया और मौत के घाट उतार दिया। और कहते हैं अंत भला तो सब भला, और आखिरकार कोर्ट ने उसे फांसी की सज़ा सुना ही दी। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार हम फिर एक नए क्राइम से रिलेटेड एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए और बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।